दोस्तों आज मैं आपके सामने फैसल हंज पुलिस मुकाबले के हवाले से एक मुख्तलिफ किस्म का नुक्ता नज़र पेश करूंगा और हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे इंसिडेंट से हम कुछ सीख पाएँ और आइंदा के लिए हमारी जो जनरेशन है, हमारी जो यंग आने वाली नस्ल है, इस तरह के जो है कामों से दूर रहे। दोस्तों कुछ लोग ये बता रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि फैसल हंज साहब जो थे वो यूनान गए, यूनान के बाद उनको कामयाबी नहीं मिली, वो अपने आखिर वो नेटिव जो प्लेस गुजरात में आ गए, उधर उन्होंने जॉब तलाश की, उनको जॉब भी नहीं मिल सकी और उन्होंने खेती बाड़ी शुरू की, मगर खेती बाड़ी से भी वो डिसहार्ट होकर मंशियात के काले धंधे में शामिल हो गए और उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाना शुरू कर दिया। उनकी शोहरत बन गई, उनके पास पैसा आ गया, हथियार भी बेचते थे, उनका अपने इलाके में बहुत धावा था। अब मेरा सवाल ये है कि हमें अगर कोई जॉब ना मिले, अगर हम किसी चीज़ में कामयाब ना हो सकें, तो इसका हरगिज़ मकसद नहीं है कि हम मंशियात फरोशी शुरू कर दें, हम चोरियां शुरू कर दें, हम डाके मारना शुरू कर दें। दोस्तों आपको पता होगा कि मंशियात फरोशी एक ऐसी लानत है, अगर घर में कोई भी एक बंदा किसी भी नशे का आदी हो जाए तो उसका पूरा खानदान का खानदान उजड़ कर राख हो जाता है। मैंने काफ़ी वीडियो सोशल मीडिया पर फैसल हंज के हवाले से देखी, उनमें बताया जा रहा है कि फैसल हंज जो था वो एक बहुत सखी आदमी था, उसकी वजह से बहुत से घरों के चूल्हे जलते थे, वो लोगों की फाइनेंशियल हेल्प करता था। अब यहाँ पर भी ये सवाल है कि मैं या आप कोई गलत काम कर कर और जो है हराम का पैसा कमा कर और हम लोगों की हेल्प करें, लोग जो है उससे मुस्तफ़ीद हों, लोगों के घर के चूल्हे जलें, ये किस तरह की हेल्प हुई? एक तरफ आप जो है वो ड्रग्स बेचें और जो हथियार बेचें, उससे कितने लोग बर्बाद होते हैं। मेरी नज़र में जो लोग मंशियात बेचकर या कोई गलत काम कर कर लोगों की हेल्प करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि उनको इनसाइड में गिल्ट होती है, पछतावा होता है। वो अपने आप को, अपने अंदर को खुश रखने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए इस तरह करते हैं। इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि एक तरफ से हम गलत काम करें और उस पैसे से हम लोगों की मदद करें। दूसरे नंबर पर बात आती है कि काफ़ी सारे सोशल मीडिया पर लोग जो है वो पेश कर रहे हैं कि फैसल हंज जो था वो बहुत बहादुर आदमी था और उसने पुलिस के खिलाफ बहुत सारा मुकाबला किया और वो आखिर जान गंवा बैठा। अब आप ये थोड़ा सा गौर करें कि ये किस किस्म की बहादुरी है कि हम जो है एक गलत तरीका अख्तियार करें। दोस्तों बहादुरी तो ये होती है कि कैसे भी हालात हों, हम ईमानदारी का, हिलाल का और एक सही रास्ते का जो है वो दामन ना छोड़ें, वो बहादुरी होती है। आजकल जो है यंगस्टर्स ये बात समझते नहीं हैं। ये किस किस्म की बहादुरी हुई कि हम हथियार थाम लें, हम मंशियात फरोशों का जो है वो ग्रोह थाम लें। हाँ, ये भी बात ठीक है कि अगर उनकी पुलिस वाले जो है वो रिश्वत ले कर उनको ये काम करने दे रहे थे, आप यकीन करें अगर किसी ने उनके साथ ये मिलकर काम किया है तो उनका भी यही अंजाम होगा। क्योंकि याद रखें कि गलत का अंजाम गलत होता है, बुराई का अंजाम बुराई होता है। मेरे उस्ताद मोहतरम एक बात कहा करते थे, बेटा, कि बुराई अपने आप को खुद खत्म करती है। बुराई कितनी भी पावरफुल हो, वो अपने आप को खुद खत्म करती है। इंसिडेंट में देखें कि किस तरह से वो मंशियात फरोशी करते थे, उसके बाद उनका आपस में जो है ना वो झगड़ा हो गया और उसके बाद पुलिस मुकाबला हुआ और इस तरह से ये अंजाम जा पहुंचा। पूरी स्टोरी से हमें ये सबक मिलता है कि हम अपनी नौजवान नस्ल को ये गाइड करें कि बेटा कभी भी अगर इस तरह का मामला आ जाए तो आपने डिसहार्ट नहीं होना, आपने सही रास्ता अख्तियार करना है। क्योंकि माशरे में ऐसी जो है वो ब्लैक शीप होती हैं, जो कि गलत लोग होते हैं, जो कि कच्चे जहनों को वो डीमोटिवेट करते हैं, उनको जो है ना इस्तेमाल करते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं। लोग बेचारे जो हैं वो परेशान तो होते हैं, वो फिर परेशानी में ये गलत काम कर बैठते हैं। एक काम गलत काम करने के बाद वो फंसते चले जाते हैं। आखिरकार फिर इस नहज तक बातें आ जाती हैं कि पुलिस मुकाबले, हलाकतें और बच्चों का घरों का उड़ जाना। मुझे बड़ा दुख हुआ इस पूरा इंसिडेंट देखकर। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। बहुत शुक्रिया।